नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे थर्ड आई, तीसरा नेत्र, अजना चक्र, आज्ञा चक्र में प्रवेश कैसे किया जा सकता है। इससे होगा क्या? थर्ड आई में प्रवेश, थर्ड आई को खोलने का तरीका बिल्कुल सिंपल सहज तरीका बताऊंगा और साथ में बता रहा हूं आपको अपना अनुभव सबसे कीमती इसलिए है क्योंकि कभी कोई साधक अपना अनुभव नहीं बताता। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये मेरा अनुभव बहुत पुराना है, कम से कम 22-23 साल या शायद इससे भी 1-2 साल और पुराना है, इसलिए बता रहा हूं। कोई भी साधक अपना अनुभव नहीं बताता जिसको पता है बताने से क्या होता है, इसलिए वो इन चीजों को गुप्त रखते हैं। तो आपको तरीका भी बताऊंगा थर्ड आई आज्ञा चक्र को खोलने का और अपना अनुभव भी बता रहा हूं। खोलने से होगा क्या? थर्ड आई से आप उस सूक्ष्म जगत को जिसमें देवी देवता विचरण करते हैं, जिसको हम एस्ट्रल जगत कहते हैं, जिसमें देवी देवता और परग्रही, जिनको आप कह सकते हैं, एलियन कह सकते हैं, देवी देवता कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उनकी गति इतनी है कि 1 सेकंड में लाखों किलोमीटर यहां से वहां वो चले जाते हैं। उनको, उनके पूरे संसार को देखा जा सकता है केवल और केवल थर्ड आई के माध्यम से। परमात्मा ने बिना अर्थ के एक धरती पे कण भी नहीं बनाया, तो हमारी थर्ड आई तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी से जोड़ने वाली सुपर टेक्निक है जो आज आपको बता रहा हूं, जिससे थर्ड आई खुलेगी और इससे कहां कहां पे किस प्रकार की दिक्कत होती है वो भी आपको बताता हूं, जो कि मुझे भी हुई थी। तो सबसे पहली बात है, मैं आपको जरा अपना अनुभव बता देता हूं कि थर्ड आई में हुआ क्या था। लगभग 22-24 साल हो गए, शायद इतने ही लगभग। तो मैं सुबह सुबह नहा धो के, हमारे घर के पास में नहीं था मंदिर, तो मेरी दुकान थी, वहां पे मैं जाता था। वहां पे भगवान शिव का मंदिर था और मैं अपना नाश्ता ले जाता था, पहले मंदिर चला जाता था और मंदिर में जाके वहां पे कुछ देर जाप ध्यान अपना करता था। और करते करते मुझे ध्यान की ओर थोड़ी उत्सुकता आ गई। तो मैंने, क्योंकि ध्यान करने के लिए, करवाने के लिए कोई टीचर, कोई गुरु नहीं था उस समय पे, ना तो इंटरनेट था कि कोई ऐसे गुरु या आध्यात्मिक व्यक्ति की, कोई ऐसे टीचर की खोज की जा सके जो मुझे गाइड कर सके। तो मैं अपने ही मन से, जैसे मुझे समझाता था, थर्ड आई के ऊपर ध्यान करने लग गया। और कुछ समय शायद बीता, अभी मुझे अच्छे से याद नहीं, लेकिन शायद 2-4 महीने या महीना 2 महीने, कुछ इस तरह का समय उसमें बीता, शायद 2-3 महीने का समय था। तो एक दिन अचानक से क्या हुआ, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक दरवाजा खुला, थर्ड आई के ऊपर एक दरवाजा खुला। और जैसे ही उसके भीतर मैंने देखना शुरू किया, पहले पहले तो कुछ दिन बिल्कुल समझ नहीं आया कि ये है क्या, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या दिख क्या रहा है, इसका अर्थ क्या है। लेकिन धीरे धीरे जब कंटिन्यूस मैं ध्यान करता रहा तो पूरी चेतना मेरी थर्ड आई के ऊपर इकट्ठी होने लग गई। यही मूल चीज होती है। आप अपना पूरा ध्यान जिस चक्र के ऊपर ले जाते हो वो चक्र खुलने लग जाता है। यह मूल सूत्र है किसी भी चक्र को खोलने का। कोई भी चक्र आपने खोलना है, यदि उसके ऊपर लगातार केवल ध्यान ही रखते रहे, ध्यान वहीं पे रहा, उसी चक्र को आप देखते रहो, महसूस करते रहो, वो चक्र जागृत होने लगेगा, आपको क्लियर पता लगने लगेगा। कुछ ही दिनों में चक्र घूमने भी लग जाता है, वाइब्रेट करता है, एनर्जी निकलती है, प्रकाश निकलता है और सब कुछ आप देखने में सक्षम भी हो जाते हो। तो मैं देखते देखते एकदम जैसे ही देखने लगा तो मुझे धीरे धीरे महसूस हुआ कि एक संसार भीतर है। देखने में मैं 5.5 फुट का हूं और सर छोटा सा है, इतना 1-1.25 फुट का होगा, 1.5 फुट का। इसके अंदर इतना बड़ा संसार कहां से आ गया? और वो संसार अनलिमिटेड था, यहां से शुरू कर लो तो उसका अंत ही कहीं नहीं था। बस उसमें दृश्य दिखाई देते थे, कैसे कैसे दृश्य दिखते थे, अलग अलग प्रकार के, कोई देवी देवता, यानी कि आप जो ये समझ लो कि जो कुछ हम इस संसार में देखते हैं इससे सैकड़ों हजारों गुना अधिक उस जगत का सारा कुछ दिखाई देता था। ये अपने आप मुझे होने लग गया। और धीरे धीरे, क्योंकि उस समय पे शायद मेरी आयु कम ही थी, अभी शरीर में जवानी आनी शुरू हुई थी, तो ऐसी अवस्था में जब आपकी एज कम होती है आप जल्दी स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में सफल हो जाते हो। जितनी आपकी एज बढ़ जाएगी उतना ही आप लेट सक्सेस पाओगे, ये सीधा सा नियम है।
जितनी कम आयु में आप जुड़ जाओगे, जल्दी सब कुछ आप ग्रहण कर लोगे भीतर का। जिसने भीतर का सब कुछ पा लिया, उसके लिए बाहर कुछ भी नहीं रहा, वो सारा कुछ चुटकी बजा के हासिल कर सकता है। अब चुटकी बजा के हासिल कर सकता है, ऐसे ही जैसे मैंने कुछ पहले चीजें बताई, मुद्रा वगैरह, एक तो लोगों ने वहां पे कमेंट किए कि अगर आपकी इन चीजों में इतनी शक्ति है तो सर के उड़े हुए बाल उगा लो। अब ये दृष्टि होती है, जो भोगी होता है उसके लिए ये मांस का शरीर ही सब कुछ है। वो इसी के ऊपर पूरा दिन लिपा पोती करता है, लिपस्टिक लगा ली, क्रीम थोप ली, ये कर लिया, रगड़वा लिया मुंह को, ये कर लिया, इसी को 24 घंटे करता है। उसको ध्यान ही नहीं होता ये शरीर केवल यंत्र है और ये परमात्मा की आराधना करने के लिए है। ये भोगी की दृष्टि होती है, बाल उग जाएं, ये हो गया, वो हो गया। योगी की दृष्टि केवल इतनी होती है कि शरीर तंदुरुस्त रहे, ऊर्जावान रहे, शक्तिशाली रहे और मैं साधना करने के काबिल रहूं। योगी की दृष्टि ये होती है। तो पाने के लिए जब कोई साधना करता है तो ऐसी स्थिति में आ जाता है, वो जो चाहता है पा लेता है, लेकिन वो प्राप्त करने की जो इतनी भीतर आग होती है वो भी शांत हो जाती है, वो स्थिर हो जाती है, व्यक्ति टिक जाता है एक ही स्थान पे, वो भटकाव उसका खत्म होने लगता है। तो भीतर का जब मैंने संसार देखा, मुझे समझ नहीं आया बहुत दिन तक। कई बार ऐसा एहसास होता था कि मैं उस संसार का हूं या इस संसार का, असली संसार ये है या वो दूसरे वाला, यही चीज मुझे समझ में नहीं आती थी। बहुत दिनों तक मेरे साथ ऐसा हुआ कंटिन्यू। और फिर क्या हुआ, एक दिन अचानक से धीरे धीरे कुंडली जागृत होने लगी, क्योंकि यदि आपका ध्यान मणिपुर से यानी कि पेट के चक्र से ऊपर रहता है, किसी भी चक्र के ऊपर, तो कुंडली की ऊर्जा सारी वहीं पे आने लगेगी। मेरी कुंडली की ऊर्जा ऊपर आने लगी और मेरा शरीर इतना गर्म होने लग गया। यदि मेरी बॉडी को उस साधना के बाद जब मैं उठता था 2 घंटे 3 घंटे बाद, 4 घंटे भी कई बार निकल जाते थे, उसके बाद जब उठता था तो मेरी बॉडी को टच करता था, वो एकदम झटके से हाथ पीछे हटाता था। बॉडी इतनी गर्म होने लग गई, क्योंकि वो कुंडली ऊर्जा कोई साधारण ऊर्जा नहीं है। और एकदम से पहली बार मेरे जीवन में उठी थी तो बहुत ऊर्जा उसकी हो गई। लेकिन गलतियां क्या हुई, गलतियां ये हुई कि जो कुछ उस समय पे मैंने देखा, मैंने जाना, मैं कुछ ऐसे लोगों से शेयर करने लग गया जिनका साधना से कुछ लेना देना खास नहीं था। थोड़ी बहुत अध्यात्म में रुचि थी, मैं उनको बताता था मुझे ऐसे दर्शन हुए, मुझे ये दिखा, फलाना देवते देखे, एक पूरा संसार है भीतर, यहां से भी लाखों करोड़ों गुना बड़ा संसार हमारे थर्ड आई के ऊपर है। मैं वो चीजें शेयर करने लग गया तो धीरे धीरे पता ही नहीं चला वो सारी ऊर्जा कहां विसर्जित हो गई और मेरी साधना छूट गई। अब आप यदि करेंगे तो आप कैसे करेंगे थर्ड आई में प्रवेश? पीठ सीधी रखनी है। इसमें वो लोग ना ही करें जो इस तरह के कमेंट करते हैं मैं 10 मिनट लगाऊं 5 मिनट लगाऊं, तो ऐसा मजाक के काम साधना में नहीं होते। साधना का अर्थ है पूरी चेतना को, मन को, आत्मा को साधना। जो ये 5-10 मिनट वाले लोग रहने ही दे। कोई साधना करना है, थर्ड आई में प्रवेश करना है, तो इसमें घंटों तक बैठना पड़ जाता है। घंटों तक बैठेंगे तब जाके आपको परिणाम मिलने लगेंगे, रिजल्ट मिलेगा। पीठ सीधी रख के आपने सहजता के साथ, शांति के साथ केवल थर्ड आई के ऊपर देखना है, सिर्फ देखना है, कुछ भी नहीं करना। और थर्ड आई में प्रवेश करने के बाद आपका वो सारा काम हो जाएगा। आप मुक्त हो जाते हैं, संसार में काम करते हैं, दुकानदारी भी करेंगे, पैसा भी कमाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन कर्मों से मुक्त रहेंगे। भीतर कुछ भी नहीं पहुंचता। सारा जो आप शोर मचाते हैं वो बाहर ही बाहर रहते हैं, उसकी तरंग कोई भीतर नहीं पहुंचती, आप स्थिर हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, थर्ड आई के ऊपर केवल और केवल शांति, सौम्यता, प्रेम के साथ देखना है। नंबर 2, पीठ आपकी सीधी होनी चाहिए। यदि आप लंबा अभ्यास करते हैं, आधा घंटा, 40 मिनट, 50 मिनट, तो पीठ सीधी होनी चाहिए। ऐसे झुक के नहीं बैठना है। पीठ थक गई तो बेशक किसी चीज का टेक इस तरह से ले लें, दीवार के पीछे लग जाएं, उसके पीछे कुछ ना कुछ आप पीठ के पीछे लगाएं, तकिया लगा दें, ताकि सीधी आपकी बॉडी अर्थ ना हो। धरती के साथ, दीवार के साथ एनर्जी अर्थ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जो ऊर्जा ऊपर उठेगी वो नीचे बह जाती है। तो दूसरा, एक पीठ सीधी रखनी है और स्थिर बैठना है। दूसरा ये कि बीच में आंखें नहीं खोलनी। वो लोग बहुत कच्चे होते हैं जो बीच में बार बार आंखें खोलते हैं, तो अनुभव नहीं आएगा या बहुत समय अधिक लग जाएगा। आंखें खोलने का अर्थ है कि जितनी ऊर्जा भीतर इकट्ठी हुई है वो सारी आपने बाहर फेंक दी। जिस भी चीज को देखेंगे उसी में ऊर्जा समा जाएगी।
धीरे धीरे जब आप लगातार इस अभ्यास को करते हैं थर्ड आई के ऊपर देखने के, आपके विचार शांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, आप एकाग्र हो जाएंगे पूरी तरह से। और जब एकाग्र होने लगेंगे तो कुंडलिनी ऊपर उठने लगेगी। आज वो समय नहीं है कि कोई गाइड नहीं करता, आपको सैकड़ों ऐसे अच्छे लोग मिल जाएंगे जो आपको गाइड करेंगे। यदि आप मुझसे कोई प्रश्न पूछते हैं, आप थर्ड आई की साधना करेंगे, मुझसे प्रश्न पूछेंगे तो जरूर मैं जवाब देता हूं, उन फालतू चीजों के जवाब नहीं देता। कुछ लोग कमेंट करते हैं, हेलो नमस्कार प्लीज हेल्प, मुझे समझ नहीं आता कहीं डूब रहा है ये व्यक्ति, क्या चाह रहा है। तो यदि आपका साधना से जुड़ा कोई प्रश्न है तो जरूर आपको जवाब दूंगा। आपने पीठ सीधी करके थर्ड आई के ऊपर आंखें बंद करके निरंतर देखना है। जितनी देर भी आप बैठेंगे केवल और केवल आपने थर्ड आई के ऊपर देखना है। और देखते देखते ये टाइम पीरियड सबका अलग होगा। किसी को हफ्ते में अनुभव हो सकता है, किसी को एक ही दिन में, किसी को महीना, किसी को 2 महीने, 4 महीने। टाइम पीरियड सबका अलग अलग होगा। तो यदि आप लगातार करते रहेंगे तो आप पाएंगे एकदम पूरे शरीर में गर्मी, एनर्जी बढ़ने लग गई, कुंडलिनी उठने लग गई और अपने आप बैलेंस हो जाएगा। यदि किसी को ऐसे लगे कि कुंडलिनी बड़ी तीव्रता से उठने लग गई तो साथ में यहाँ पे फ्री में रेकी करना बताया हुआ है। रेकी हीलिंग का अर्थ ही यही है कि वो आपकी पूरी ऊर्जा बैलेंस कर देती है। तो रोज आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, दोनों हाथ ऊपर करके रेकी का आवाहन करना है। मैं रेकी शक्ति का आवाहन कर रहा हूं। इस चैनल के ऊपर अच्छी तरह से रेकी करने की वीडियो बताइए, उनको देख के रेकी का अभ्यास करें। आपकी कुंडलिनी भी बैलेंस हो जाएगी, यदि कोई ब्लॉकेज हुई वो भी दूर होने लग जाती है। धन्यवाद, नमस्कार।